बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद अवैस। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। दोस्तों, पहले नंबर पे तो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ग्रुपों में शेयर करें और अपनी आईडी पे भी शेयर करें मखलूक़ खुदा की खिदमत के हवाले से। और हाफिज़ दवाख़ाना के नाम से हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेसबुक पे पेज बनाया है, उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ वो है घरेलू नाचाकियाँ। आजकल फ़ी ज़माना अगर हम देखें तो बहुत कम हमें ऐसा मिलेगा कि कोई घर जो है वो लड़ाई झगड़े से महफूज हो। बहुत कम घर ऐसे हैं जिनमें अमन है, सुकून है और बेचैनी की सूरत हाल नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, और वो खुश नसीब लोग हैं। तो इस हवाले से दोस्तों, अगर हम सोचें समझें देखें तो इसमें कसूर हमारा अपना है कि हमारे घरों में जो है वो दीनी तालीमात नहीं है, दीनी तालीमात से हम दूर हैं, और घरों का जो माहौल है वो फैशनेबल माहौल है, मतलब दीन से दूरी का माहौल है। नमाज नहीं है घर में, ज़िक्र व दुरूद की सूरत हाल नहीं है। तो देखें, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल होगा, रब की रहमत के फ़रिश्ते आएंगे, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा, कुरान करीम जो अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक का पाक कलाम है, जो उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है, जहाँ उसकी तिलावत की जाएगी, तो क्या मेरा सवाल है वहाँ पर घरेलू नाचाकियाँ और झगड़े रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, ज़िक्रुल्लाह किया जाए, और घर में दीनी माहौल हो, तो वो घर अमन का गहवारा बन जाता है। वहाँ सलामती भी होती है, राहत भी होती है, सुकून भी होता है, इत्मीनान भी होता है। तो देखें, जहाँ पे दीनी तालीमात नहीं होती वहाँ फिर नाचाकियाँ, फिर घर में लड़ाई झगड़े, फिर औलाद की बदतमीज़ियाँ। इसमें एक बात और भी जो मद्देनज़र रखने वाली है वो ये है कि माँ बाप औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करते। आपने देखा होगा, वालिद अगर कारोबारी है, कारोबार करने वाला बंदा है, मार्केट में काम करने वाला है, तो अब वो क्या करेगा कि वो औलाद को अच्छे गुर सिखाएगा, कारोबार के मुतल्लिक बताएगा, कारोबार सिखाएगा कि बेटा आपने कारोबार किस तरह करना है। हर गुर दुनिया का वो सिखाएगा। अगर वो दीनी तालीमात से बेचारा ना आशना है तो वो औलाद को दीनी तरबियत नहीं देगा। तो जब वो दीनी तरबियत नहीं देगा तो उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि औलाद नाफरमान हो जाती है, फिर औलाद बदतमीज़ी करती है। हमने यहाँ तक लोगों से सुना है कि औलाद माँ बाप को मारती पीटती भी है। अल-अमान वाला फीज़, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मैं एक वजीफ़ा भी अर्ज़ करूँगा, बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है घर में नाचाकियाँ, घरेलू झगड़े ख़त्म करने के लिए और आपस में प्यार, मोहब्बत और उल्फत पैदा करने के लिए बेहतरीन वजीफ़ा जो है हमारे जो बुज़ुर्गों का अता करदा है, इंशाअल्लाह ताला वो भी पेश करूँगा। तो दोस्तों, पहले तो ये है कि आप अपनी जो लाइफ़ है ना, उसको बदलने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करें। अगर आप कारोबारी हैं, मार्केट में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, साथ अपना 5 वक्त की नमाज जो है उसका एहतमाम लाजमी करें। सुबह फजर की नमाज, कुरान करीम की तिलावत का जो है वो आगाज़ करें। साबिक़ा ज़िंदगी से अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करके तो अच्छी ज़िंदगी का जो है ना वो आगाज़ करें। रात के वक़्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, नमाज़ों का एहतमाम रखें। घर में बच्चों को, बच्चियों को, घर वालियों को नमाज का जो पाबंद बनाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें ये होंगी कि जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ा जाएगा, कुरान करीम की तिलावत की जाएगी, रब की रहमत का नुज़ूल होगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से फिर घर से जो बेसुकूनी, बेचैनी, घरेलू झगड़े, नाचाकियाँ इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल एक वजीफ़ा अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान करीम की एक आयत करीमा का वजीफ़ा है और बहुत कमाल का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब है, कई दोस्तों को मैंने इस वजीफ़े के मुतल्लिक बताया है। अभी ये वीडियो जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ,
تو ابھی الحمدللہ میں نے ایک خاتون کو یہ وظیفہ بتایا ہے، وہ مطلب شکایت کر رہی تھی گھریلو ناچاکی کے حوالے سے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ تو دوستو وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 فجر کی نماز کے بعد اس کو آپ پڑھیں گے 101 مرتبہ۔ گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی اس کو کسی میٹھی چیز پہ آپ پڑھ لیں، گڑ پہ پڑھ لیں، چینی پہ پڑھ لیں، کسی چیز میٹھی پہ پڑھ کے وہ گھر والوں کو کھلائیں، اور اس کو کچھ دن لگاتار پڑھیں، 11 دن پڑھ لیں، کس دن پڑھ لیں، 40 دن پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے 2-4 دن کے بعد ہی گھر میں جو ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہوں گے، اور گھر میں پیار محبت آپس میں اتفاق جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہرحال یقین ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام پہ یقین یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام پہ یقین رکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو پڑھیں جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو گھر میں ضرور امن و سکون ہوگا، بے چینی بے اطمینانی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہوگی، گھر میں سکون اطمینان ہو جائے گا، اور گھریلو جو جھگڑے ہیں ناچاکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ امن و سکون اور پیار اور محبت میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپس میں ہم سب کو اتفاق، پیار، محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔